हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50। साथियों, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपनी बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आगे शेयर करें। साथियों, रमेश जी के ट्रिक द्वारा डेली एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है ताकि इस कोरोना के दौर में या कोरोना महामारी के दौर में आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन हो सके। साथियों, तो चलिए अपने बात करते हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ। साथियों, कालीबंगा कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ की जो गगर नदी है उसके तट पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष ने की थी। राजस्थान में सिंधु घाटी के मिले हुए प्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। तो साथियों, हमें पूछा है प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1961 में किया गया। तो राइट आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काली माता, काले बाग, काली चूड़ियाँ, कृष्ण मृग। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। अब हमें बताना है जो कालीबंगा है वो या तो 6000 वर्ष पुरानी है, या 9000, या 5000, या 8000। तो साथियों, ये 5000 वर्ष पुरानी है। कुछ किताबें इसे 4000 वर्ष पुरानी भी लिखती है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो यहाँ 4000 या 5000 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। हमें बताना है जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो अपन देखते हैं बाणगंगा नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, कोंकणी नदी के किनारे, और रूपा रेल नदी के किनारे। तो साथियों, कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है उसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे से बनी हुई हमें भट्टियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो साथियों, सबसे प्राचीन सभ्यता अभी बताया था 5000 वर्ष पुरानी या 4000 वर्ष पुरानी कालीबंगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आज का जो टेस्ट है वो इतिहास से संबंधित या राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेकर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट है। तो आप टेस्ट पूरा देख के देखें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी हमें बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके समकालीन राजस्थान में हमें अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो वो मिलते हैं कालीबंगा से। कहाँ से साथियों, कालीबंगा से सिंधु घाटी के हमें अवशेष मिलते हैं जो हनुमानगढ़ में स्थित है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। या तो विराट से, या अनूपगढ़ व नवलखा डेरा से, बालाथल से, या कालीबंगा से। तो साथियों, ये हमें अनूपगढ़ या नवलखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। जो अनूपगढ़ है ये कहाँ स्थित है, गंगानगर में। कहाँ पर साथियों, ये है वो गंगानगर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का टाटा नगर टोंक को कहा जाता है। टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभकालीन शुभकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है साथियों वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अपन देखते हैं, नगर नेनेवा टोंक से, जायल नागौर से, भीनमाल जालौर से, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा नगर नेनेवा टोंक से हमें शुभकालीन महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही है। तो जाडोल है जो भीलवाड़ा में स्थित है, पांडुलिया चित्तौड़गढ़ में है, एहलान जालोर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त, जो सभी सही है इसमें। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थल है या वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कृषि वर्णी मृद बाण ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है। वह भरतपुर, तरकनावालों का डेरा, श्री गंगानगर, या 84 सुनारी जून। क्या वह कौन सा स्थल है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली परंतु कपिश वर्णी मृदपाट जो हमें मिली है वो कहाँ से मिली है। तो दोस्तों वो हमें नोहे से मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
स्वाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक ने किया था? और कछवाहा शासक जो जयपुर के रहने वाले थे या ढूंढाड़ में इनका शासन था। तो साथियों, कछवाहा वंश में स्वाई की उपाधि धारण करने वाला जयसिंह सेकंड था। कौन सा था? जयसिंह सेकंड, जिसका काल 1700 से लेकर 1743 तक रहा था, जिसने जयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में भी करवाया, बनारस उज्जैन में करवाया, मथुरा जयपुर में भी करवाया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी शहरों में स्वाई जयसिंह ने जंतर मंत्र वेधशाला का निर्माण करवाया था। स्वाई जयसिंह ने विद्याधर जो वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती को जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसकी स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1727 में, 1427 में, 1527 में और 1827 में। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1727 में स्वाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जैनियास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये कब बनवाया था? अपन देखते हैं 1785 में, 1727 में, 1625 में और 1772 में। तो साथियों, जैनियास जो महल है वो आमेर के कछवाहा शासक जयसिंह द्वितीय ने 1725 में बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आमेर के कछवाहा शासक को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया? तो आमेर का जो शिलालेख है उसमें रघुवंश तिलक कहा गया जयपुर के कछवाहा शासक को। अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्राप्त की थी? सुरजन हाड़ा को ये उपाधि प्रदान की थी अकबर द्वारा। जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बुंदराय और रामराज की जो उपाधि है वो दी थी? जहांगीर, जिसे नशे का आरोपी कहा जाता है, जहांगीर में ज़्यादा प्रभाव नूरजहां का था, जिसे नूरे अफगान या नूरजहां नूरे महल की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर के समय में सर्वाधिक तंबाकू का प्रयोग किया जाता था। तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राव रतन सिंह है। जहांगीर ने इसको बूंदी शासक सुभद्राय या रामराय की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बूंदी राज्य की स्थापना राव रतन सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसने सामर झील का निर्माण करवाया? तो साथियों, वासुदेव ने 55 यानी 551 ईस्वी में सामर झील का निर्माण करवाया था। निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय। संहिता वाली अगर घटना याद है तो वो हिंदू सम्राट माने जाती हैं। त्राइन के प्रथम युद्ध में 1191 में किसकी विजय हुई? तो साथियों, विजय प्रथम युद्ध में पूछा गया है तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। चौहान में सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो चौहानों ने सर्वप्रथम राजधानी वो नागौर के ऐचपुर में बनाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर चौहान की प्रारंभिक राजधानी थी? तो छतरपुर है वो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। अजमेर की स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने की थी। किसने की थी? 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने नागौर में जो है छतरपुर है उसको प्रथम राजधानी बनकर स्थापना की थी। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। वर्तमान में त्राइन कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों, करनाल हरियाणा में त्राइन है जो मैदान वर्तमान में स्थित है। सामर झील का प्रवर्तक वासुदेव 1521 ईस्वी में, जिसका हमें प्रमाण है वो किसे मिलता है? आपको ये बताना है कि सामर झील का प्रवर्तक वासुदेव था। जिसने ये जो झील बनाई इसका हमें लिखित परिणाम कहाँ से मिलता है? साथियों, बिजोलिया शिलालेख से मिलता है जो भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दोस्तों जांगल प्रदेश के रहने वाले थे। जांगल प्रदेश बीकानेर जैसे जिले को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान के इष्ट देव हर्षनाथ ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हर्षनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगी की, जिसने अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? और इष्ट देव है उसके लिए 1000 जो दीपक है साथियों चंदन राय की पत्नी करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया? तो साथियों, इसको राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमीर के गुरु थे? तो हमीर के जो गुरु थे वो राघव देव। राघवेंद्र नाम आए, राघवेंद्र तो राघवेंद्र थे महाराणा प्रताप के, परंतु राघव देव थे हमीर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर कब
जालौर पर कब निर्णायक विजय प्राप्त की थी? तो साथियों 1311 ईस्वी में जालौर पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वीर नारायण ने सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो साथियों सिवाना को जीतकर अलाउद्दीन ने खेराबाद उसका नाम रखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो सामेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। किसने दोस्तों? कल्हड़ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग 1452 में राणा कुंभा ने कहाँ स्थापित किया? तो सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग के निर्माण 1452 में कुंभा द्वारा किया गया था। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? तो साथियों वृंदावती बूंदी का नाम मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चित्तौड़ का युद्ध है वो 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? सभी को पता है। चित्तौड़ का 1303 का जो युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह के बीच हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा युगम सही है? तो उत्तरायण का युद्ध 1191 राइट है। गानवा का युद्ध 1527 राइट है। रणथंभौर का युद्ध 1321 में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए जिनमें से नीचे दिए गए कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी 1303 में प्रथम हुआ, बहादुर शाह 1534 में, अकबर 1568 में। तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले दोस्तों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत है। चौहान रियासत शाकंभरी रही है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? तो गुहिल गुआदित्य के नाम पर बसाया गया मेवाड़ था और मेवाड़ वर्तमान में उदयपुर को कहती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज साथियों 1921 में की गई थी। कब? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो शिवालिंग के पहाड़ियों से निकलती है। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? दोस्तों विग्रहराज ने स्वर्ण कलश से दिया था। चौहान साम्राज्य का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों अजयराज को निर्माता कहा जाता है। अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ। यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो साथियों ये जय सिंह की बेटी थी। किसकी? जय सिंह की बेटी थी कंचन देवी। अर्णोराज की हत्या जगदेव ने की थी, जो चौहानों का पितृहत्या माना जाता है। कौन सा साथियों? पितृहत्या जो है वो चौहानों का जगदेव माना जाता है। 49 क्वेश्चन है साथियों, कवि बांधव के नाम से चौहान वंश का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो साथियों विग्रहराज ने हरि के लिए नाट्य की रचना की थी। यह कवि बंधु के नाम से प्रसिद्ध था। बिलासपुर कस्बा का विशालनगर झील का निर्माण किस शासक ने किया था? तो दोस्तों ये विग्रहराज ने अपने नाम विलासपुर नाम से इसका किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर है। रमेश जी की ट्रिक यूट्यूब टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको डेली PDF उपलब्ध करवाई जाती है। थैंक यू साथियों, जय हिंद।